आकर 4 हफ्ते तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की मांग की। इसी के साथ सील इलाके में सफाई को लेकर भी एक याचिका कल लगाई गई थी। इस पर भी फैसला कल ही आएगा। देखिए, कल चूंकि न्यायालय का वर्कलोड अपना था, एक कार्यक्रम था जिसमें माननीय जिला जज महोदय उसमें सम्मिलित थे, मुख्य अतिथि थे, उनकी अध्यक्षता उनको करना था। इसलिए व्यस्तता के कारण आज समय नहीं दे पाए हैं। इसलिए कल जो है इस पर निर्णय लेंगे। कल जो है एसआई का जो रिपोर्ट है वो डिस्क्लोज हो या उस पर जो है डेट पड़े, इसके लिए कल वो निर्णय लेंगे। कल का डेट उन्होंने निश्चित कर दिया है। अब आज वो फास्टैग कोड है उसमें भी अब 19 जनवरी की डेट लग गई है, तो क्या लगता है कि अब फैसला या रिपोर्ट अब 19 जनवरी के बाद ही होगी? नहीं, ऐसा देखिए, उस केस से इस केस का कोई लेना देना नहीं। ये हम लोगों का जो 4-5 महिलाओं का है, बहनों का, ये अलग मामला है। इसलिए इससे उसको अटैच करना ठीक नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई ये एविडेंस के रूप में एसआई सर्वे जो हुआ इसको आप यूज कर सकते हैं। खबर बाराबंकी से। मुख्तार अंसारी ने जज से लगाई गुहार, आंखों में दिक्कत है, इलाज करवा दीजिए। जज ने इलाज के आदेश दिए हैं। फर्जी एम्बुलेंस मामले में आज वर्चुअल पेशी हुई थी मुख्तार अंसारी की। एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी हुई थी। अब 11 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई है। जफर उर्फ चंदा व अफरोज उर्फ चुन्नू की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हुई। शेष अभियुक्तों को की हाजिरी माफी दी गई जो स्वीकृत हुई। वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाम डॉक्टर अलका राय की पेशी एसीजीएम 19 एमपी एमएलए कोर्ट श्री विपिन यादव के यहाँ हुई। गवाह वहाँ भी नहीं आया था। विधायक जी की पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके नेत्र रोगों का इलाज करने की प्रार्थना की गई थी, जिस पर कोर्ट ने आदेश कर दिया कि उनका तुरंत आंखों का इलाज कराया जाए। खबर गाजीपुर से, जहां ऊसरी चट्टी कांड में मनोज राय की हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में 10 जनवरी की अगली तारीख तय की। आरोपी मुख्तार अंसारी ने आरोप से मुक्त किए जाने की अर्जी दाखिल की है। मनोज राय की हत्या मामले में माफिया मुख्तार अंसारी समेत 10 लोग आरोपी बनाए गए। साल 2001 में ऊसरी चट्टी कांड हुआ था। अब आज तो देखिए, डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है मुख्तार अंसारी की तरफ से हमारे द्वारा दी गई थी धारा 227 सीआरपीसी के अंतर्गत, जिस पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट महोदय द्वारा जो है बहस सुनी गई है और मुख्तार अंसारी जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपस्थित थे। और हमारी बहस सुनने के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट महोदय द्वारा जो है आर्डर जो है रिजर्व में रखा गया है। अभी तक तिथि कोई नियत नहीं की। उधर मेरठ में विवादित भूमि पर निर्माण को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की है। लोगों ने बुलडोजर को भी निशाना बनाया। ये मामला सरधना इलाके का है। पथराव में 6 लोग जख्मी हुए हैं। पथराव की सूचना पर एसडीएम समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। उधर हाथरस में कपड़ा सुखाने गई एक महिला के साथ दर्दनाक हादसा हो गया जब बंदरों की घुड़की से डरकर महिला छत से नीचे गिर गई। मामला थाना हाथरस गेट के विष्णुपुरी मोहल्ले का है, जहां महिला अपनी छत पर थी, कपड़ा सुखाने गई थी। तभी अचानक बंदरों का एक गुट आ गया। डर की वजह से महिला छत से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उधर बस्ती में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन मृतक की बेटी ने हत्या की शिकायत पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की बेटी ने अपनी दोनों भाभी और भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया। उसका कहना है कि आए दिन पैसे को लेकर विवाद होता था। 3 दिन पहले तीनों ने उसके पिता की पिटाई की थी, ईंट पत्थर भी चलाए थे। उसी चोट से पिता की मौत की बात बेटी कह रही है। 3/4 की रात्रि में थाना क्षेत्र गौर के ग्राम सांवडीह के टोला लमतिया में एक हृदय राम नाम के बुजुर्ग थे, जिनकी लगभग 70-72 साल उम्र थी। उनकी बीती रात में मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी झुर्रा देवी का ये कहना है कि इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और
उसी के कारण संभवतः इनकी मृत्यु होना उनकी पत्नी बता रही है। अब इसमें पंचायतनामा के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और यदि उसमें कोई ऐसी बात निकल कर आती है तो अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। भदोही में डॉक्टर के घर चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का ड्राइवर ही चोर है। आरोपी से पुलिस ने 6 लाख रुपए गहने बरामद किए। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अपने ड्राइवर के साथ वाराणसी गए थे। वहां से ड्राइवर बहाना बनाकर भदोही आ गया और उसने रात में डॉक्टर के घर में घुसकर चोरी की, फिर वाराणसी उनके पास पहुंच गया। देखिए, ये थाना ज्ञानपुर में ज्ञानपुर मार्केट में एक डॉक्टर साहब हैं जिनके घर में 1 तारीख को वो लोग अपने बेटे से मिलने वाराणसी गए हुए थे शाम को समय, और जब वापस आए रात्रि करीब 10-11 बजे तो उनके घर का दरवाजा खोल के उनके घर से ज्वेलरी और कुछ पैसों की चोरी हो गई थी। और पुलिस ने फिर इसमें जांच पड़ताल की तो ये ज्ञात हुआ कि इनका जो ड्राइवर था, डॉक्टर साहब का एक ड्राइवर है, कैजुअल रूप में कहीं जाना होता है उसको हायर कर लेते हैं। इसमें पुलिस ने काफी प्रयास करके जितनी भी पूरी ज्वेलरी है और जितना पैसा था, सारा सामान जो है अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से बरामद कर लिया गया और उसको जेल भेज दिया। इधर फिरोजाबाद के जसराना में एक ढाबे पर एक युवक विंकल की पीट कर हत्या हो गई। घटना बुधवार रात की है। ढाबे पर किसी बात को लेकर वहां खाना खाने आए दूसरे लोगों के साथ विंकल का विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए और उसके बाद उसकी लाश मिली। ढाबे से 5 किलोमीटर दूर विंकल का शव मिला है। पुलिस ने 2 कार और एक बाइक को जब्त किया। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। मृतक का पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है। देखिए, कल 11:30 बजे रात में SHO जसराना को सूचना मिली। सूचना पे तत्काल में जब मौके पर गए तो वहाँ से जो एक घायल थे जिनका नाम विंकल है, तत्काल उनको वहाँ जसराना CHC भेजा गया। वहाँ से उनको जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन उसमें उनके साथ जो मारपीट हुई थी उसमें उनको गंभीर चोटें आ गई थी और बहुत जल्दी हम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इस घटना के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है ये पता चलेगा। अभी जो तहरीर में बात बताई गई है उसमें पैसे के लेन देन की बात बताई गई है, लेकिन उसकी छानबीन की जा रही है। जो सच्चाई होगी उसके हिसाब से इसका निस्तारण होगा। बुलंदशहर में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से दबे 3 मजदूर, 2 मजदूरों को निकाल लिया गया। घायल मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया। अभी भी एक मजदूर मलबे में दबा हुआ है। रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। SDM समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर सेटिंग सही से नहीं लगा, जिसकी वजह से हादसा हुआ। उधर बिजनौर में एक शख्स के वायरल वीडियो। संभल में बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर लोगों को चेतावनी जारी की। प्रशासन ने दुकानों के आगे किए गए अवैध कब्जे को खाली करवाया। संभल के मुख्य बाजार में कतिपय दुकानदारों द्वारा, कतिपय व्यापारियों द्वारा आवागमन के रोड पर जो है अपनी दुकानें रखनी थी, दुकानों का सामान रख दिया था, जिससे आवागमन अवरुद्ध था। जिससे 1 सप्ताह से अनाउंसमेंट चल रहा था व्यापारी स्वयं अपना जो है सामान हटा लें, किंतु कतिपय व्यापारियों ने इसमें सहयोग नहीं किया, इसलिए जो है आज बलपूर्वक अतिक्रमण जो है ये हटवाया गया है। उधर कन्नौज में पुलिसकर्मी की हत्या के आरोपी पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस आरोपी हिस्ट्री शीटर के घर पहुंची, जमींदोज कर दिया गया उसके मकान को। हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के घर पर बुलडोजर चला। आरोपी अशोक का मकान बिना नक्शा पास कराए बना था। पुलिसकर्मी को गोली मारने का आरोपी है अशोक और उसका बेटा। पहले ही पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के धरनी धीरपुर नगरिया गांव में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इसके खिलाफ उस संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसे मौके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मुठभेड़ में ये और इसका बेटा दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, दोनों जेल में हैं। जो मकान है इसका ये गांव जाने वाले रास्ते पर है और
ये किले नुमा बना हुआ था जो आवास के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। यहाँ पर ये अपराधी ठहरते थे और पूरा मकान आप लोग देखा हुआ गिरने से पहले। तो इसमें तमाम इस तरह के छेद थे जिससे फायरिंग ये करता रहता था। और उस दिन भी इसने इसी मकान में आड़ लेकर, जो बंकर नुमा मकान था, वहाँ पर चढ़कर फायरिंग की थी इसने और इसके परिजनों ने। इस समय हम खड़े हैं धरनी धीरपुर नगरिया गांव में। यह गांव जो है अभी 25 दिसंबर को चर्चा में आया था, जब इस गांव में पुलिस की टीम दबिश देने आई थी। ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये मकान है अशोक उर्फ मुन्ना यादव का। इस घर पर पुलिस की टीम दबिश देने आई थी। जो टीम दबिश देने आई थी उस टीम पर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के द्वारा हमला कर दिया गया था और उसमें एक जवान शहीद हो गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। ये जो घर है, पुलिस के द्वारा बताया गया कि इस घर से यहाँ से जो है आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। अशोक उर्फ मुन्ना यादव यहाँ से अपराधी गतिविधियों को अंजाम देता था और इस लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और मजिस्ट्रेट अभी कुछ देर पहले यहाँ मजिस्ट्रेट पहुंचे थे और उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 कन्नौज। और अगली खबर कन्नौज से ही। सपा नेता जय कुमार तिवारी उर्फ बउवन के घर पर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं सपा नेता। जीएसटी और पुलिस टीम सपा नेता जय कुमार तिवारी के घर पर मौजूद है। कन्नौज के कुतुलपुर में है ये घर। इटावा में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। साथ ही इसकी कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद गांजे को उत्तर प्रदेश के इलाकों में सप्लाई की योजना थी। उड़ीसा से लेकर पहुंचे थे ये। वैदपुरा इलाके के छिमारा पुल के पास एक ट्रक और एक कार की चेकिंग के दौरान गांजे की बरामदगी हुई। पूरा थाने में छिमारा पुड़िया पड़ती है, वहाँ पे एक टिप ऑफ मिला रात में, देर रात में टिप ऑफ मिली थी पुलिस को, बैतपुरा पुलिस और उसकी पूरी टीम को। सरमनाक सोजी भी इसमें शामिल थी और उसके आधार पर एक जो ट्रक है बरामद किया जाता है 14 टायरा और साथ ही साथ एक उसमें गाड़ी भी पीछे चल रही थी, उसको भी बरामद किया गया XUV 300 और 2.5 कुंटल के आसपास, मतलब मैं कहूँगा 216 किलो गांजा बरामद किया गया है। 3 लोग पकड़े गए हैं जिसमें एक पिता पुत्र हैं, तीनों एटा के रहने वाले हैं। फिरोजाबाद में सर्दी बढ़ते ही ग्रामीण क्षेत्र में पशु चोरों का आतंक बढ़ गया है। नसीरपुर में बदमाशों ने सेवानिवृत्त फौजी दंपति को पेड़ से बांधा, उनकी 2 भैंस ले गए, गहने भी चोरी कर ले गए। पुलिस ने घायल दंपति का मेडिकल करवाया है। उत्तर प्रदेश में श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में समूह ख के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण को लेकर 404 करोड़ रुपए की सौगात दी गई, तो वहीं प्रोजेक्ट अलंकार के लिए 347 करोड़ रुपए की धनराशि बांटी गई। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2-3 वर्ष के अंदर माध्यमिक शिक्षा के भी कायाकल्प के साथ उसको जोड़ते हुए एक बेहतरीन व्यवस्था देने में सफल होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतरीन क्रियान्वयन में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अनिवार्य रूप से कहा गया कि स्थानीय उत्पादों को जोड़ते हुए केवल हम सैद्धांतिक पाठ्यक्रम ही हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम अपने शिक्षण व्यवस्था में एक चीज को और देखें। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। क्या हम स्कूली बच्चों को अपने अपने जनपद के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए कार्यक्रम के साथ जोड़ पाएंगे? ये उनके स्किल डेवलपमेंट का साथ साथ एक कार्यक्रम होगा। लखनऊ से ये खबर है, बड़ी खबर है। पीएम के कार्यक्रम में रुचि न लेने पर नोटिस जारी हुआ है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में रुचि न लेने वाले 22 स्कूलों को नोटिस जारी हुआ है। DIOS ने ये नोटिस जारी किया और सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनवरी लास्ट या फरवरी में कार्यक्रम का आयोजन होगा।
नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा ये आयोजन। कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को इसमें हिस्सा लेना है। तो 22 स्कूलों को ये नोटिस जारी हुआ है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में इन 22 स्कूलों ने रुचि नहीं ली है, जिसके बाद DIOS ने नोटिस जारी किया और सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी के महीने में कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिनमें अलग अलग स्कूलों के बच्चों को शिरकत करना है। लेकिन 22 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। पीएम मोदी फरवरी से यूपी में चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे। पीएम मोदी यूपी में पहले चरण में 3 रैलियां करने वाले हैं। अवध और कानपुर क्षेत्र की रैली लखनऊ में होगी, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की रैली आजमगढ़ में होगी, वहीं पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की रैली अलीगढ़ में प्रस्तावित है। कि प्रधानमंत्री जी आज केवल भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य है कि उनके हमारे पास एक ऐसा बड़ा नेता है। प्रधानमंत्री जी की रैलियां होंगी तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा प्रभावी असर होगा। प्रधानमंत्री जी की रैलियां ज़्यादा से ज़्यादा हों, इसके लिए हर राज्य कई लगातार अपेक्षा भी करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों के पक्ष में उनका प्रचार प्रसार हो। और अगली खबर दिल्ली से। आज ओपी राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। ओपी राजभर ने बयान जारी कर बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकसभा चुनाव की तैयारियों और कई मसलों पर अमित शाह के साथ चर्चा हुई। जब भी आप नई दिल्ली जाते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, तो एक चर्चा और भी होने लगती है कि प्रदेश में आप मंत्री कब बन रहे हैं। तारीख बताएंगे आप? मकर संक्रांति के बाद कुछ रिशफल हो रहा है कैबिनेट? नहीं, बात इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि खरवास के बाद किसी भी दिन विस्तार हो सकता है। तो हम लोग ये माने कि आपकी सीट पक्की है कैबिनेट में? वो तो तय है, वो तो बहुत पहले की पक्की है। विस्तार सिर्फ होना बाकी है, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन होगा। साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कुछ ऐसी बात हुई? कितनी सीटें आपको मिलेंगी? नहीं, सीट के संबंध में कोई सवाल नहीं। तो 18 जुलाई 2023 को ही तय हो गया था कि हम सब लोग एनडीए में शामिल होकर हुए और एनडीए के साथ मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इधर यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच दारा सिंह चौहान की अमित शाह से मुलाकात हुई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से दारा सिंह चौहान ने ये मुलाकात की है। तो आज ओपी राजभर की भी मुलाकात हुई, वहीं दारा सिंह चौहान की भी मुलाकात हुई है। अमित शाह से चर्चा यूपी कैबिनेट विस्तार की है। इसी बीच ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इधर CAA को लेकर चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि इसके लागू करने से देश के हालात खराब हो जाएंगे। नफरत की आग जितनी फैलेगी, देश को उतना नुकसान होगा। नहीं, देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा है इनका। इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। इधर यूपी में सभी स्कूलों के समय में बदलाव हुए हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। शीतलहर के चलते स्कूलों का वक्त बदला गया है। शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। तो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे। ठंड की वजह से वक्त में बदलाव किया गया है। शीतलहर की वजह से खासकर सुबह के वक्त बच्चों को परेशानी हो सकती है, इस वजह से ये फैसला लिया गया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता और इत्र कारोबारी जय कुमार तिवारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। बिलों की हेराफेरी की आशंका के चलते ये छापेमारी की गई। फिलहाल मकरंद नगर कुतुलपुर स्थित आवास पर जीएसटी टीम ने उनसे पूछताछ की है।
इधर बागपत में नमामि गंगे योजना के तहत करीब 77 करोड़ की लागत से बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। उनके साथ जल राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बागपत सांसद सतपाल सिंह मौजूद थे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नमामि गंगे योजना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने शपथ लेकर ही गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की बात कही थी। उसी दिशा में लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा नमामि गंगे योजना को यूनाइटेड नेशन ने भी सराहा है। सारी सहायक नदियों पर एक साथ काम प्रारंभ करके गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का जो संकल्प था वो संकल्प लिया था। और आज 10 साल बाद में मैं ये गर्व के साथ में खड़े होकर के कह सकता हूं कि गंगा नदी निर्मल हुई है और ये प्रयास सार्थक और सफल हुए। समन्वित रूप से, समग्र एकीकृत रूप से हॉलिस्टिकली जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे वो प्रयास सफल हुए, साकार हुए। इधर अमेठी में घर के बाहर बैठे युवक पर गांव के ही दबंग ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि घायल युवक और आरोपी दोनों हिस्ट्री शीटर हैं और दोनों पर कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के करपिया गाँव का है। आज रात्रि में थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र के गाँव करपिया में गाँव के कुछ लोगों द्वारा बादल नाम के एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए भेजा गया। घायल के परिजनों की तहरीर पर 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। थाना क्षेत्र सकरार के जामन के जंगल में राम प्रसाद उर्फ पतई की कुल्हाड़ी से मारकर उन्हीं के दोस्त चिंटू उर्फ चिंतावन ने हत्या कर दी थी। इस पे पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके लगातार जो आरोपी है चिंटू उर्फ चिंतावन, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। आज थाना फिरोजाबाद में जिला अस्पताल के स्टाफ नर्स ने अपनी मांग को लेकर हंगामा किया है। सीएमएस से मिलने पहुंचे स्टाफ नर्स पर अभद्रता के आरोप लगे। जानकारी के मुताबिक स्टाफ नर्स 24 घंटे की ड्यूटी को लेकर सीएमएस से मिलने पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों ने एक दूसरे पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए। सीएमएस ने कार्रवाई की बात कही। डे एंड नाइट जिम्मेदारी दे दी है, तो उस पर आए थे कि ये हमारे लिए क्यों ने कहा दिया। मैंने कहा जो भी उनका आदेश है प्रिंसिपल सर का वो तो मान्य होगा ही होगा, और आप लोग इसमें दीजिए है ना। मेरे इस तरह से कोई बात हो, अगर कोई चीज़ हुआ है तो मैं उसके लिए वो बनेगी। लेकिन उन लोगों ने इस बात को शांति से ना बोल के उन्होंने, बाकी सभी लोग चुप रहे, केवल एक उसमें स्टाफ नर्स थे श्री राम गोपाल जी, उनका व्यवहार इतना अच्छा